दोस्तों ये जो आप क्वालिटी देख रहे हैं ये है सोनी A7S III की क्वालिटी विद जो कि बढ़िया लेंस लगा हुआ है। 3.5 लाख रुपए का सेटअप है। और दूसरी साइड जो देख रहे हैं वो है हॉलीलैंड लायरा की क्वालिटी विद दिस 20,000 रुपए का वेब कैम। आप प्राइस डिफरेंस देख रहे हो, करीबन 15-20 ये आ जाएंगे, ये छोटे छोटे 20,000 रुपए के वेब कैम एक सोनी A7S III के सेटअप में। लेकिन क्वालिटी आप देखिए, ऑडियो की क्वालिटी भी बहुत शानदार है, वीडियो की क्वालिटी भी बहुत शानदार है, डोप क्वालिटी है एंड अमेजिंग लेवल डिवाइस है। स्टार्टिंग जो कर रहे हैं यूट्यूब के करियर में या फिर बढ़िया लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करना चाहते हैं विद वेरी मिनिमल कॉस्ट एंड वेरी मिनिमल हैसल, बिकॉज कैमरा में आपको कैमलिंक 4K लगाना पड़ेगा। कैमलिंक 4K के प्राइस में तो ये कैमरा ही आ जाएगा पूरा का पूरा। लोग कहते हैं कि वेबकैम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। 20,000 रुपए के वेबकैम की क्वालिटी सोनी A7S III के सेटअप जो 3.5 लाख रुपए का है, DSLR मिररलेस के आसपास पहुंच गई है। 19-20 का ही फर्क लग रहा है आपको। मेरे को मीम मत लगा देना कि भाई ये 19-20 का नहीं है, 19-20 लाख रुपए का फर्क है, ऐसी बात नहीं है। सच में क्वालिटी काफी अच्छी है। ये 4K रेजोल्यूशन में शूट करता है, 1x1.5 इंच का सेंसर है, बड़ा सेंसर है, तो ऑब्वियसली आपसे क्वालिटी डिटेल्स काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड हो रही हैं। एंड AI फीचर्स के साथ में आता है, ब्यूटीफाई वगैरह कर सकते हो, स्टूडियो लाइटिंग, चेहरे पर लाइट बढ़ा सकते हो, ग्रीन स्क्रीन के फीचर्स हैं, ऑटो फ्रेमिंग के फीचर्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इसमें बहुत अच्छी दी गई हैं। तो रिव्यू करते हैं। मेरा नाम उदय शर्मा, आप देख रहे हैं वीडियो रावत एंड हॉलीलैंड लायरा का अनबॉक्सिंग रिव्यू, फीचर्स, हॉलीलैंड स्टूडियो के सॉफ्टवेयर, सब कुछ करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों क्या ये हॉलीलैंड लायरा सच में स्ट्रीमर्स और क्रिएटर्स के लिए एक अमेजिंग चॉइस हो सकता है? इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सोनी किलर तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि क्वालिटी देखो सोनी है, लेकिन 20,000 रुपये के हिसाब से आप इतना ज़्यादा कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि 20,000 रुपये और 3.5 लाख रुपये में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। वैसे सरप्राइज तो किया इसकी क्वालिटी ने मेरे को, लेकिन हाँ इसमें प्राइवेसी शटर भी दिया गया है। सो मेनी फीचर्स, प्राइवेसी शटर है, बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, मैग्नेटिक स्टैंड है, ऐसे मैग्नेटिक करके चिपका सकते हो आप इसे। इसके ग्रीन स्क्रीन टेस्ट, मैक एंड विंडोज़ के साथ फीचर्स, कैमरा की क्वालिटी 50 मेगापिक्सल का कैमरा, तो ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत अच्छी ही आएगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अनबॉक्सिंग की। अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग में आपको सबसे पहले ये 80 ग्राम का वेट वाला कैमरा मिलता है, जो कि बहुत सॉलिडली बिल्ट है, मस्त है। साथ में एक मैग्नेटिक माउंट मिल जाता है, एक USB-C to USB-A अडेप्टर मिलता है और एक USB-C केबल, बहुत बढ़िया क्वालिटी की USB-C केबल मिलती है, जो कि 1.5 मीटर 5 फीट के लॉन्ग है। ये काफ़ी डिसेंट लेंथ है वैसे तो, आपके PC के टेबल के नीचे रखा है अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लैपटॉप से नहीं, अगर PC से कनेक्ट कर रहे हैं तो भी। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई द कैमरा क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा एंड दिस सेंसर इज सो गुड। देखिए ज्यादातर वेबकैम्स में छोटे 1/3 इंच के सेंसर होते हैं, लेकिन हॉलीलैंड लायरा में 1/1.5 इंच का CMOS सेंसर लगा हुआ है। इसका मतलब ये 3 गुना लार्जर है स्टैंडर्ड वेबकैम से। बड़ा सेंसर मतलब ज़्यादा लाइट कैप्चर और बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस, एंड इसमें f1.8 का अपर्चर भी है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर देता है बिना किसी सॉफ्टवेयर के। वैसे आप सॉफ्टवेयर से और लगाएंगे तो एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, जैसे मैक में आता है, विंडोज़ में भी आता है, सब में आता है। ये ब्लर ना बोके जो होता है वो आपकी फुटेज को एक प्रीमियम लुक देता है। ये एक 50 मेगापिक्सल का कैमरा है जो ट्रू 4K वीडियो शूट करता है 30 फ्रेम्स पर सेकंड में। डिफॉल्ट लेवल इतना हाई है कि आप प्रोडक्ट शोकेस करें या क्लोथिंग टेक्सचर दिखाएं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, हमने कल रात को वीडियो एक शूट की थी, वो आपको प्ले करके दिखा रहे हैं। एवरीथिंग इज लुकिंग शार्प। अगर आप टीचिंग करते हो, लाइव स्ट्रीम में मूव करते हो, तो इसका AI ट्रैकिंग फीचर बहुत काम आएगा। ये ऑटोमेटिकली मुझे फ्रेम के सेंटर में रखने की कोशिश करता है, और जैसे ही नया स्पीकर फ्रेम में आता है ये ऑटोमेटिकली ऑटो फ्रेम कर लेता है सबको फिट करने के लिए। इसका PDA फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस दिया गया है, मतलब आप सामने करोगे तो उधर फोकस हो जाएगा, पीछे करोगे तो उधर फोकस हो जाएगा, वैसे फेस पर रखने की कोशिश करेगा। ये बहुत फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोकस हंटिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, इवन विद द f1.8 अपर्चर। कुल मिला के फोकस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस, बिकॉज माइक इसका तो बेकार सही है, लेकिन जो साथ में जो माइक दिया गया ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड करता है। लेट मी जस्ट प्ले अ सैंपल। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी विद हॉलीलैंड लायरा। अब मुझे बताइए कि ऑडियो कैसी आ रही है, पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है, बिकॉज दिस इज
हाई लेवल क्वालिटी। वैसे ऑडियो की टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो 48 किलोहर्ट्ज की 24 बिट की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। इसमें इंटेलिजेंट नॉइस कैंसिलेशन भी हो जाता है, जो बैकग्राउंड से एसी या बैकयार्ड क्लिक्स की आवाज़ को 25 dB तक कम कर देता है, जो कि काफ़ी सही ऑडियो क्वालिटी आती है। थोड़े बहुत पंखे वंखे तो आराम से चला सकते हो आप, इससे रिकॉर्ड कर सकते हो नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके। बेस्ट चीज़ मुझे यही लगी कि लार्क A1 के साथ में आता है, एंड कनेक्शन का कोई झंझट नहीं, बस इसको ऑन करो, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के थ्रू, एंड दैट्स इट। कोई रिसीवर की जरूरत भी नहीं है, इसमें रिसीवर पहले से बिल्ट इन है लार्क A1 का। कैमरा को फुल पोटेंशियल पे यूज करने के लिए आपको हॉलीलैंड का स्टूडियो सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। मैक में एक दो फीचर्स कम लगे मुझे, कुछ है नहीं फीचर्स, लेकिन हाँ विंडोज में सारे फीचर्स हैं ब्यूटीफाई वगैरह के। हॉलीलैंड स्टूडियो के सॉफ्टवेयर की बात करें तो ISO, वाइट बैलेंस, फोकस, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ आप फाइन ट्यून कर सकते हो। ग्रीन स्क्रीन का फीचर भी है, आप ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करके सीधे सीधे 1 सेकंड में ग्रीन स्क्रीन को हटा सकते हो। अगर आपको कैमरा पर अच्छा दिखना है तो स्किन परफेक्टिंग भी दिया गया, जो फाउंडेशन चेंजिंग और स्किन स्मूथनिंग करता है, एंड आप इमेज ओवरलेज और एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली स्ट्रीम पर, बिना किसी OBS को खोले डायरेक्टली काम हो जाएगा सारा। छोटा मोटा OBS का काम तो ये खुद ही कर देगा। मैक यूजर्स ध्यान दें, करंटली मैक वर्जन्स में स्टिल बेसिक फीचर्स ही दिए गए हैं। मैंने पहले भी बताया ज़्यादा हाई लेवल वाले फीचर्स अभी नहीं आए हैं उसमें। एक बेस्ट चीज़ मुझे लगी, इसमें आप 10 कैमरा एंगल सेव कर सकते हैं। मतलब आपने जैसे यहाँ पे जूम करके सेव कर दिया फ्रेमिंग में, अभी आप बस एक बटन दबाएंगे लैपटॉप पे तो ऑटोमेटिकली फास्ट इस पर जूम हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू शो समथिंग, अगर आप एक अनबॉक्सिंग कर रहे हैं या फिर कुछ रिव्यू कर रहे हो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसके हॉलीलैंड स्टूडियो सॉफ्टवेयर से, तो आप बस एक बटन दबाएंगे तुरंत इस पर जूम हो जाएगा, दूसरा बटन दबाएंगे तुरंत मेरे फेस पर आ जाएगा। दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, कैन नॉट मैच दिस। ये काफ़ी चाहिए, इसमें आप 10 प्रीसेट सेट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ जूम करना है। बहुत बढ़िया है यार, और स्पीड में काम होता है इससे। आपको बार बार जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडिटिंग में जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे जूम कर सकते हो। इसके साथ इसमें प्राइवेसी शटर भी दिया गया, जो मैं बार बार ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि प्राइवेसी आपकी ज़रूरी है तो आप बस ऐसा कर दो, हो गया काम। वैसे मॉनिटर वाला माउंट बहुत सही है, आप मॉनिटर पे लगा सकते हो, लैपटॉप पे लगा सकते हो, परफेक्टली सही है। मैग्नेट से ऐसे लगा दो, या फिर वर्टिकल लगाना तो वर्टिकल लगा दो, हॉरिजॉन्टल लगाना तो हॉरिजॉन्टल लगा दो। बहुत सही लगता है मुझे ये चीज़, एंड डेफिनेटली ये हॉलीलैंड ने अलग लेवल काम किया है। डिज़ाइन वाइज बात करूँ तो हॉलीलैंड यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक पत्ती जैसा कुछ टेक्सचर टाइप का डिज़ाइन भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1x1.5 इंच सेंसर, प्राइवेसी शटर भी आप देख पा रहे हैं, 4K f1.8 का सेंसर इधर दिया हुआ है, पीछे उसके कुछ सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है, काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। टाइप सी का पोर्ट पीछे मिल जाता है, जिससे आप इसे चार्ज करने का कोई झंझट नहीं है, सीधे केबल लगाओ एंड दैट्स इट। थोड़ा वार्म होता है 4K 30 में, काफ़ी देर तक यूज़ करते हो 2 घंटे के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता कि बंद हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि भाई रिकॉर्डिंग बंद होगी या फिर ऐसा कुछ। सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1080p 60 में भी शूट कर सकता है। तो सवाल ये आ जाएगा क्या ये सोनी के मिररलेस A7S III को रिप्लेस कर देगा? देखो नहीं होने वाला। हाँ, क्योंकि सोनी है, क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, नेचुरल बोके ब्लर है इसमें, थोड़ा बहुत है 1.8 वाला, लेकिन थोड़ा बहुत आप सॉफ्टवेयर से भी डालोगे या थोड़ा जो भी है, क्वालिटी उतनी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो स्ट्रीमिंग, या फिर गेमर हो आप, या फिर छोटे मोटे लाइव स्ट्रीम्स करते हो, बहुत ज़्यादा आपको क्वालिटी नहीं चाहिए। वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है कि किसी भी वेबकैम से तो बेटर क्वालिटी है। दिस इज़ द बेस्ट वेबकैम आई हैव एवर सीन। मैकबुक के खुद के कैमरा से बेटर क्वालिटी मिल जाएगी, किसी भी कैमरा जो भी लैपटॉप में आता है उससे बेटर क्वालिटी मिल जाएगी, डेफिनेटली उसको तो ईजिली बीट कर देगा। तो मेरे हिसाब से कैमरा अच्छा है, वेबकैम के हिसाब से, रिकॉर्डिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, बट सोनी के हिसाब से तो नहीं है। सोनी है भाई, मेरे लेस से मैच नहीं कर पाओगे आप अभी क्वालिटी इसकी। थोड़े प्रोस की बात करूँ तो इनक्रेडिबल 4K क्वालिटी इसमें आ रही है, बहुत अच्छा साउंड आ रही है, लार्क A1 के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ग्रेट लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी आपको मिल रही है, उसमें भी कहूँगा मैं। डिज़ाइन बहुत अच्छा है। कॉन्स की बात है कि अभी भी लिमिटेड मैक के फीचर्स हैं इसमें, मैक का सॉफ्टवेयर भी लिमिटेड है, उस चीज़ को शायद थोड़ा बाद में सेट कर सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, टीचर हैं या स्ट्रीमर हैं, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वो इतना बड़ा कैमरा सेटअप नहीं करना चाहते, एक वेबकैम से काम हो जाएगा बहुत बढ़िया क्वालिटी में। वाइट बोर्ड वगैरह दिखाना है या फिर डिजिटल डिस्प्ले दिखानी है, मस्त काम सेट हो जाएगा इससे, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे थे वीडियो रावत हॉलीलैंड लायरा, बहुत सही डिवाइस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि आप इसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि अभी ये इंडिया में उपलब्ध नहीं है, बट ये आ जाएगा विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स ये रिलीज़ होने वाला है, एंड आई थिंक 20 में नहीं 15,000 में रिलीज़ होगा, एंड उस प्राइस पे बीट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस प्राइस पे कोई भी वेबकैम आ नहीं रहा मार्केट पे जिसके बराबर क्वालिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।